जब नमरूद ने घमंड में आकर कहा, मैं आसमान के खुदा से जंग करूंगा, तो अल्लाह ने उसे एक लंगड़े मच्छर के जरिए ऐसी सजा दी कि दुनिया उसके अंजाम से इबरत लेने लगी। यह उस दौर की बात है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन की तरफ हिजरत कर चुके थे, लेकिन नमरूद की सरकशी और घमंड अब भी कम नहीं हुआ था। अल्लाह ताला ने अपने उसूल के मुताबिक उसे अजाब देने से पहले संभलने का मौका दिया। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में नमरूद के पास भेजा। फरिश्ते ने उससे कहा, ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हारी बादशाहत को कायम रखेगा। लेकिन नमरूद ने तकब्बुर से जवाब दिया, मेरे सिवा कोई और रब है ही नहीं। फरिश्ते ने दूसरी बार और फिर तीसरी बार भी उसे दावत दी, लेकिन नमरूद ने हर बार इनकार कर दिया। फिर घमंड में चूर होकर उसने कहा, मैं आसमान के खुदा से जंग करूंगा, अपनी फौजें जमा करो। नमरूद अपनी विशाल फौज लेकर मैदान में आ गया, मानो वह नौजुबिल्लाह अल्लाह से लड़ने चला हो। लेकिन अल्लाह ने उसके मुकाबले के लिए कोई बड़ा फरिश्ता, तूफान या बिजली नहीं भेजी। अल्लाह ने आसमान से मच्छरों का एक झुंड छोड़ दिया। मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने सूरज तक को ढक लिया और पूरे मैदान में अंधेरा छा गया। नमरूद की फौज कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि उन छोटे छोटे मच्छरों ने हमला कर दिया। लेकिन ये आम मच्छर नहीं थे, ये अल्लाह का अजाब थे। उन्होंने सिपाहियों का खून चूस लिया और उनका गोश्त तक खा गए। कुछ ही देर में मैदान में सिर्फ सफेद हड्डियां और बिखरे हुए हथियार रह गए। नमरूद अपनी पूरी फौज को तबाह होते हुए देखता रह गया। फिर अल्लाह के हुक्म से उन मच्छरों में से एक लंगड़ा मच्छर उड़ता हुआ आया और नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया। अल्लाह ने उसे ऐसी अजीब और दर्दनाक सजा दी कि वह मच्छर उसके दिमाग के अंदर लगातार काटता रहता था। दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि नमरूद चीखता और तड़पता रहता था। उस बादशाह का हाल ये हो गया कि उसे थोड़ी देर के लिए सुकून तभी मिलता जब कोई उसके सिर पर जोर से जूता या चप्पल मारता। वह अपने नौकरों से गिड़गिड़ा कर कहता, मेरे सिर पर मारो, जोर से मारो। जो शख्स कभी खुद को खुदा कहता था, आखिरकार वही शख्स जिल्लत, दर्द और बेबसी में तड़प तड़प कर मर गया। यही है तकब्बुर का अंजाम। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है।